सिंह आपका 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एयरफोर्स एग्ज़ाम की जो डेट है 12 जुलाई से 18 जुलाई और आज तारीख है 6 जुलाई। इस वजह से मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स जो कि एग्ज़ाम टाइम पे कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो कि एग्ज़ाम टाइम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। एग्ज़ाम टाइम में कई बार क्या होता है कि अच्छे से अच्छे स्टूडेंट जिनकी हमें पूरी उम्मीद होती है कि वो सिलेक्शन देंगे, लेकिन फिर भी वो सिलेक्शन नहीं दे पाते। एग्ज़ाम टाइम में कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं। एक तो होती हैं कि व्यक्ति जल्दबाजी बहुत ज़्यादा करता है, और दूसरी हाउ टू हैंडल प्रेशर, कि व्यक्ति को प्रेशर हैंडल कैसे करें ये उन पर आता नहीं है। और एग्ज़ाम टाइम में उनके अंदर हेजिटेशन, स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे नहीं पाते जो उनको देना चाहिए। इसकी वजह से बच्चे लगातार फेल होते हैं। तो इसी वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो ये अगर आपके साथ, जनरली हर स्टूडेंट के साथ ये वीडियो है, तो आप एक सही स्थान पर हैं। सो आप इसे देखिए। और अब मैं आपको बात करने लगूं कि एग्ज़ाम टाइम से पहले जो स्टूडेंट वर्तमान टाइम में जो गलती कर रहे हैं, वो पहली है नंबर ऑफ़ ऑनलाइन क्लासेज। ऑनलाइन क्लासेज की बात करें तो वो बहुत अधिक संख्या में ले रहे हैं, और अधिक संख्या में ऑनलाइन क्लास लेने की वजह से दिमाग की क्रिएटिविटी कम होती है। और एयरफोर्स जैसे एक्स ग्रुप हो, IIT JEE मेंस, नीट्स, जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हैं वो इस बात पे आधारित हैं कि आपका दिमाग कितना क्रिएटिव है। इस बात पे आधारित बहुत कम है कि दिमाग के अंतर्गत कितनी सूचना इकट्ठी हैं। आप दिमाग के अंदर सूचना इकट्ठी करने पे ज़्यादा ध्यान देते हो और क्रिएटिविटी पे कम ध्यान देते हो। आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ये चाहते हो कि दुनिया के सारे क्वेश्चन हैं उन्हें मैं एक बार फेस कर जाऊं। लेकिन अगर आपको टेक्निकल से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम इस टाइप का क्रैक करना है तो आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको कंसेप्टों पर फोकस करना है। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो डेफिनेट है कि आप एक बार में ही कंसेप्ट क्लियर, एक बार में ही एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। आपको इतना सारा मैटर्स, इतनी सारी वीडियोस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी, ऑनलाइन क्लासेज में जब बच्चे लेते हैं क्लासेज तो वो सोते हुए लेते हैं। एक बच्चा जो कि मेरे से मिला, सर मैंने 4000 क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, लेकिन इस टाइम पे जो मैंने पहले स्क्रीनशॉट लिए थे तो इस टाइम पे मुझे ये भी पता नहीं है कि वो क्वेश्चन कैसे होगा। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, क्योंकि उसने क्वेश्चन देखा, स्किप किया, उसने क्वेश्चनों को ना तो नोट किया, ना कंसेप्टों को नोट किया। अब इस टाइम पे कह रहा था सर अब मैं क्या करूँ। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़े हुए हैं और उस इंस्टीट्यूट के में जो आपको पढ़ाया गया है, 90% जो एग्ज़ाम जो फंसेगा, 80 से 90%, यदि आपका उस इंस्टीट्यूट में सिलेबस पूरा करा गया है तो 80 से 90% सिलेबस आपके इंस्टीट्यूट में जो आपके टीचर्स ने नोट्स पढ़ाए हैं उन्हीं से फंसेगा। ये पक्की बात है। तो इसीलिए ज़्यादा बाहर की चीज़ों और ज़्यादा चीज़ों का एकत्रित करने की कोशिश ना करें। कहीं इतना ज़्यादा वजन एकत्रित ना कर लें कि उसे खुद ही आगे ढो ना पाएँ। तो इसी की वजह से मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अलग अलग बुकें, नए नए क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चंस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। पुराने क्वेश्चनों को जो आपने पहले किए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार करिए, वहाँ पे आपको एफिशिएंसी आएगी, और एफिशिएंसी आएगी तो इसलिए आप टॉप करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है स्टूडेंटों के साथ, नए नए क्वेश्चंस, फिर नई बुक, फिर नए क्वेश्चंस, फिर नई बुक, और ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत, जैसे उस बच्चे ने 4000 क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लिए, अब क्या वो उन 4000 क्वेश्चनों को मोबाइल में, जैसे इसने स्क्रीनशॉट लिए तो सपोज करो उसने कितनी वीडियोज़ ली होंगी, तो इसके माध्यम से उसने बहुत लंबा समय मोबाइल पर इन्वेस्ट किया होता। अगर वो इतना समय मोबाइल पे इन्वेस्ट ना करने की बजाय अपने कंसेप्ट मजबूत करने में करता, तो मैं कहता हूँ उससे 1/5 मेहनत में, उससे 1/5 उसे हार्डवर्क करना पड़ता, उसके 5वें हिस्से की मेहनत में वो एयरफोर्स में सिलेक्शन दे जाता। तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहले ज्ञात करना है कि जो भी तुमने कंसेप्ट्स वगैरह टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उन्हें एक निश्चित मात्रा में पढ़ें और उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करें। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के महान आर्टिस्ट ब्रूस ली, उनकी जो कथन है, मैं बार बार क्लासेज में हर जगह एक ही बात कहता हूँ और उसी चीज़ को हमेशा याद रखना है। उन्होंने ये बात कही थी कि मैं 100 अलग अलग तरह के स्टंट सीखने की बजाय मैं एक ही स्टंट को पर डे 100 बार एक्सरसाइज करता हूँ, और मैं उसे तब तक करता हूँ जब तक मेरी इफ़िशियंसी उस स्टंट में चरम सीमा तक नहीं पहुँच जाती। तो किसी भी चीज़ का रिपीटेशन, 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 इट मीन्स परफेक्शन।
तो रिपीटेशन तुम्हें बार बार क्या बनाता है, परफेक्शन बनाता है, परफेक्शन की ओर अग्रसर ले जाता है। लेकिन तुम रिपीटेशन पे ध्यान नहीं देते, तुम ध्यान देते हो न्यू न्यू न्यू। अगर तुम बहुत ज़्यादा नए कंसेप्ट पर ध्यान देने लगोगे तो अगर तुम रिपीटेशन करोगे तो न्यू कंसेप्ट तुम खुद बनाने लगोगे। तो रिपीटेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। और ब्रूस ली का वही सिद्धांत, अगर मैं जो ब्रूस ली के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ी सी 2 लाइनें बता देता हूँ। मात्र 33 से 34 वर्ष की उम्र में उन्होंने जूडो कराटे में और अपने आर्टिस्ट में इतना नाम कमाया कि उनकी फाइटिंग स्टाइल के ऊपर 8 से अधिक बुक छप चुकी हैं और जो कि फेमस हैं वर्ल्ड में विशेष। और उनकी फाइटिंग स्टाइल के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। और ब्रूस ली में इतनी क्षमता थी कि वो मात्र 3 उंगलियों के सहारे अपने से 2 गुने भारी वेट के इंसान को एक झटके में जस्ट 2 गुनी दूरी पर फेंक सकते थे। ये ब्रूस ली में क्षमता थी और वो किसी की वजह से उनका बस यही सिद्धांत था, रिपीटेशन 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 रिपीटेशन। जब तक एफिशिएंसी और परफेक्शन ना आ जाए, जब तक किसी क्षेत्र के अंदर परफेक्शन ना आ जाए। जैसे आप धनुर्विद्या सीखते हैं, अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर क्यों कहा जाता है? एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और उसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस और रिपीटेशन, ना कि नई चीज़ों की बार बार। तो ध्यान रखना, जैसे अगर मैं आपसे कहने लगूं अगर आपको 8 बुक करनी है, जैसे आपने 8 बुक सेलेक्ट की हैं, इसकी बजाय कोई अच्छी सी एक बुक सेलेक्ट करो और उसे आप 8 बार करो। डेफिनेट है आप एक ही बार में सिलेक्शन दे जाओगे। लेकिन शुरुआत में स्टूडेंट्स जो मिस्टेक्स करते हैं, उन्हीं मिस्टेक्सों को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। और जब आप एग्जाम टाइम में बैठें तो इस तरह की कोई भी प्रकार की प्री एक्सपेक्टेशन, अवॉइड प्री एक्सपेक्टेशनों से बिल्कुल भी दूर रहें कि मुझे 60 क्वेश्चन करने हैं, कि मुझे 45 क्वेश्चन करने हैं, कि मुझे 70 में से 70 ही क्वेश्चन करने हैं। एयरफोर्स में 1 घंटे में 70 क्वेश्चन होते हैं, बाई ग्रुप में 1 घंटे में आपको 45 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इस टाइप की एक्सपेक्टेशनों से दूर रहें कि मैं 65 क्वेश्चन करके आऊँगा, क्योंकि एग्जाम टाइम बताता है, एग्जाम का लेवल बताता है कि आप कितने क्वेश्चन ट्राई कर पाओगे। कई बार क्या होता है, सपोज करो कि आपने टारगेट बना के गए यहाँ से कि मैं 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आऊँगा और एग्जाम आ गया हार्ड और आप 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर नहीं पाए। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आपके 45 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाए तो लास्ट के 2-3 मिनट में आपने प्लान बनाया था कि मैं तो 60 तो मुझे कम से कम करने ही है, तो आप जल्दबाजी में उन 15 क्वेश्चनों को करने लगोगे और उनमें आप ज़्यादा नेगेटिव दोगे और नेगेटिव करने के चक्कर में आपकी परफॉर्मेंस गिरेगी, नेगेटिव में टाइम भी जाएगा। तो इसी वजह से कोई भी प्री एक्सपेक्टेशन ना करें कि मैं इतने क्वेश्चंस करके आऊँगा। इस टाइप की प्री एक्सपेक्टेशन आपके फेल होने का सबसे मेन कारण होती हैं। मैंने आईआईटी के 8 एग्ज़ाम दिए, 8 एग्ज़ामों में से मैंने एक एग्ज़ाम जो कि मेरी अच्छी तैयारी था, पूरी अच्छी तैयारी थी, तो उस एग्ज़ाम में मैंने प्री एक्सपेक्टेशन कर ली कि मुझे मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश में, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हर सब्जेक्ट में मुझे 1-1 घंटा इन्वेस्ट करना है। तो क्या हुआ था, मैं केमिस्ट्री में मैंने 1 घंटा इन्वेस्ट किया और केमिस्ट्री में 1 घंटा, केमिस्ट्री काफ़ी ईजी थी तो मैंने वहाँ पे 30 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए। फिर उसके बाद यदि मैं कंटिन्यू करता तो मैं लगातार अपनी इफ़िशियंसी की ओर बढ़ जाता, 30 में से 25 से 26 तक मैं सही कर देता। लेकिन फिर मैंने कहा हर सब्जेक्ट में 1-1 घंटा ही मुझे इन्वेस्ट करना है। फिर मैं मैथमेटिक्स की ओर बढ़ा। फिर क्या हुआ कि मैथमेटिक्स में मैं 1 घंटे में मात्र 10 ही क्वेश्चन कर पाया, क्योंकि मैथमेटिक्स का लेवल और भी ज़्यादा हार्ड था। तो मेरे अंदर हेजिटेशंस होने लगी कि मैंने तो पेपर कुछ किया ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं जल्दबाजी में फिर मैथमेटिक्स में 1.5 घंटा लगा लिया मैंने और जल्दबाजी में क्वेश्चन करने लगा। फिर फिजिक्स के लिए टाइम जब फिर मैंने क्या हुआ, फिजिक्स में भी मैंने सही रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया और कम समय में, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया था, तो फिर मैं क्वेश्चन को ट्राई करता, आधा हो पाता तो अपने एक्सपेक्टेशन से क्लिक करता, कई बार क्वेश्चन आधे करता फिर छोड़ देता, आधे करता फिर छोड़ देता, क्योंकि टाइम का और प्रेशर उस टाइम पे आने लगा। तो इस टाइप की कंडीशनों से बचने के लिए आप सभी को कोई भी प्रकार की प्री एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। जैसे अगर मैं कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंटों की बात करने लगूँ तो मेरे कुछ फेवरेट स्टूडेंट, लेकिन जैसे मोनू, अगर मैं मोनू की बात करने लगूँ, चैनपुरा का है और मेरी किताब के पीछे उसका नाम है। यदि मैं किताब दिखाने लगूँ तो ये मेरी किताब और इसके पीछे जो नाम है, चैनपुरा का स्टूडेंट है मोनू, जो कि एयरफोर्स में सेलेक्टेड है। तो सबसे पहले उसका रिजल्ट भी मैंने ही निकाला था और मेरे से काफ़ी टच में था, इतना टच में था कि मेरे साथ ही वो मेरे बाइक पे पीछे बैठ के जाता था जब मैं कोचिंग में पढ़ाता था। तो उस टाइम पे मैं ही उसे कोचिंग से लेके आता था और लेके जाता था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वो एग्ज़ाम दे के आया और एग्ज़ाम दे के आने के बाद उसने बताया कि सर
कि मैं तो मात्र 38-39 क्वेश्चन ही कर पाया, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपके नोट्सों से बिल्कुल थे सीधे सीधे, प्रायिकता में से बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन थे, लेकिन क्या हुआ कि मैं उनको कर भी नहीं पाया। इस वजह से नहीं कर पाया क्योंकि टाइम कम पड़ गया मेरे पास, और मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा लास्ट के 2-3 मिनट में महसूस हुआ। लेकिन मैंने जितने क्वेश्चन किए उतने मैंने सही किए, तो वो टेंशन में था। लेकिन मैंने उससे कहा क्या तुमने जितने ट्राई किए उतने सही किए? ऐसा तो मुझे तो पता था, मैंने इतने सारे एग्जाम दिए। बहुत बार के ज़्यादातर बात ऐसा होता है कि हम पे क्वेश्चंस आते हैं और हम कर नहीं पाते, लेकिन जितने हमने किए अगर वो सही किए तो पक्की बात है कि हम सिलेक्शन देंगे। अगर नेगेटिव कम होंगे तो हम सिलेक्शन देंगे। तो फिर क्या हुआ, वो टेंशन में था। लेकिन एग्ज़ाम की जब कट ऑफ गई तब पता पड़ा एग्ज़ाम की कट ऑफ तो मात्र 27 ही गई है। 70 में से मात्र कितनी, 27, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल हार्ड था, और जबकि वो उसकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने उसका रिजल्ट निकाला, उसके नंबर थे 35, और उसने क्वेश्चन 38 to 39 ट्राई किए मात्र। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में कोई भी प्री एक्सपेक्टेशन नहीं बनाएं। ये नहीं कि मुझे कम करने, ज़्यादा करने, ये एग्जाम का लेवल डिफाइन करेगा, ये वो समय डिफाइन करेगा जिस टाइम पे तुम स्क्रीन के सामने बैठे होंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, किस लेवल के हैं। उस टाइम में वही टाइम, वो क्वेश्चंस, वो लेवल डिफाइन करेगा कि तुम्हें कितना समय इन्वेस्ट करना है, तुम कितने क्वेश्चन करोगे। पहले ही प्री एक्सपेक्टेशन मत लाओ। कई बार एग्जाम सरल आता है, तुम प्री एक्सपेक्टेशन बना लो 50 क्वेश्चन मुझे करने, लेकिन एग्जाम काफ़ी सरल आया है और तुम्हें करने चाहिए थे उसमें 60 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन तुमने प्री एक्सपेक्टेशन कर ली कि मुझे 50 ही क्वेश्चन करने हैं। तो इसकी वजह से फिर तुम नीचे चले जाओगे। जैसे मैं बात करने लगूँ, अभी एक बच्चा रोहित जिसके 55 मार्क्स आए इसी एग्ज़ाम में, 55 मार्क्स लाना, तो उसने कहा था सर मैं एग्ज़ाम देने गया तो मेरे शुरुआत में ऐसा प्लान था कि मैं 85 क्वेश्चन करके आऊँगा। लेकिन क्या है कि एक्सप्रेशन में परफेक्शन काफ़ी अच्छा था, तो मैंने प्लान तुरंत ही चेंज कर दिया। अच्छा रहा, तो मैं क्वेश्चन करने लगा तो मुझे क्वेश्चन और इजी होने लगे, तो मैंने 62 क्वेश्चन ट्राई किए। लेकिन शुरुआत में मेरा प्लान 50 का था, तो लेकिन वो अच्छा रहा कि मैंने 85 क्वेश्चन तक में सीमित ना रहा, क्योंकि मैंने उन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ा, धीमे धीमे पढ़ा, और मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया कि मैं इसमें तो ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा। तो उसने 62 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और पेपर इजी था, तो कई बार 62 का और उसके 55 मार्क्स आ गए नेगेटिव काट के। तो अब एक बात बताओ, इसी टाइप की कंडीशंस होती हैं कि एग्जाम से पहले कोई भी प्रकार की प्री एक्सपेक्टेशन आपको नहीं बनानी है। मैं शुरुआत से स्टूडेंटों से कहता हूं ऐसा कोई भी प्री एक्सपेक्टेशन नहीं बनानी है। प्री एक्सपेक्टेशन से दूर रहें। वर्तमान टाइम पे तुम्हारे सामने जो स्क्रीन होगी वही तुम्हें बताएगी कि तुम कितने मार्क्स ला सकते हो। क्वेश्चंस लेवल डिफाइन करेंगे, और फिजिक्स का, मैथ का कई बार कोई पेपर कोड ईजी आ जाता है, कोई पेपर कोड टफ आ जाता है, जहाँ तुम्हारी सारी प्लानिंगें रखी रह जाती हैं, कुछ भी नहीं बनता। इसीलिए प्री एक्सपेक्टेशनों से बिल्कुल दूर रहें। और जब भी ऑनलाइन एग्जाम लें तो ऑनलाइन एग्जाम में अगर तुम 1 से 1.5 घंटे की ऑनलाइन क्लास लें दिन में अधिकतम, न्यू क्वेश्चनों पर कम ध्यान दें, और ऑनलाइन लेक्चर लें तो लिमिटेड लें, बिल्कुल लिमिटेड लें। और जब भी ऑनलाइन लेक्चर लें तो टेबल और कुर्सी पर बैठ के लें, क्योंकि टेक्निकल के एग्जाम में यहाँ क्रिएटिविटी की आवश्यकता होती है। तुम कितनी सूचना अपने दिमाग में डाल रहे हो, इस चीज़ से तुम्हारी सफलता का कोई भी संबंध नहीं है। ये चीज़ पहले ही दिमाग में रखें। क्रिएटिविटी टेक्निकल के एग्ज़ाम हैं, यहाँ क्रिएटिविटी काम आएगी आपकी। ये नहीं आएगी कि तुमने कितना सारा डाटा कलेक्ट किया हुआ अपने माइंड में, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ़ डाटा, मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, स्टूडेंट ध्यान देते हैं कि मुझे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं, या फिर जब तुम ऑनलाइन लेक्चर लेते हो तो तुम ऐसा देखते हो कोई वीडियो ऐसी मिल जाए जो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करा दे। क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये देखने में और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सिलेक्शन के मामले में ये बिल्कुल भी विपरीत है। तुम समझते हो कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस यूट्यूब पे देख के 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, फिर 100 क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, इससे मेरी इफिशियंसी सुधर जाएगी? बिल्कुल भी नहीं सुधरेगी। 1000% कह रहा हूँ, नहीं सुधरेगी। सिलेक्शन होगा तब जब कंसेप्ट क्लियर होंगे। रिपीटेशन, ध्यान रखना, रिपीटेशन होना चाहिए। रिपीटेशन से तुम्हारा पक्का सिलेक्शन होगा, क्योंकि अगर तुम्हें रिपीटेशन तुमने बार बार क्वेश्चनों का किया है तो तुम्हें पता होगा क्या, क्वेश्चन देखा तुम्हें पता इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने किए हुए हैं। सपोज करो 70 में से आपने 50 क्वेश्चन ऐसे हो गए, आपने रिपीटेशन बार बार किया है, तो सीधी सी बात है 70 में से 50 क्वेश्चन तो आप ऐसे करोगे देखते ही, ये इस टाइप से देखते ही तुम बहुत जल्दी करने लगोगे, तो डेफिनेट है कि तुम्हारे स्कोर बढ़ेंगे। फिर आपने 70 में से 50 क्वेश्चन कर दिए इस टाइप के,
तो सीधी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्जाम में। फिर जो बच्चे को जो 20 क्वेश्चन हार्ड वाले भी होंगे ना, उनमें से भी आप 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर जाओगे और अच्छे स्कोर के साथ तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ब्रूस ली के सिद्धांत जिन्होंने अपने छोटे छोटे सफल के मामले में, जो इतने बड़े अपने छोटे से जीवन में मात्र 35 वर्ष तक का उनका जीवन रहा और वो अपने जीवन में इतना नाम कमा गए, तो बड़े बड़े इन्होंने काफ़ी कठोर प्रैक्टिस के बाद वो सारी चीज़ें कहीं। और आप अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो कि रिपीटेशन का अर्थ क्या होता है, परफेक्शन। तो मैं सभी से यही विनती है कि बार बार रिपीटेशन पे अधिक ध्यान दें और ऑनलाइन लेक्चर की संख्या 1 घंटे से 1.5 घंटे तक करें। रात भर जग के तुम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। फोकस ध्यान दें और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दें। जैसे मैंने तुमको बताया, हर चीज़ का एक निश्चित परसेंटेज होता है यूनिवर्स में, खाने का, पीने का, सुबह जगने का, और प्रकृति के नियम के अनुसार ही अपनी दिनचर्या को बनाए रखें। तो आप सभी के लिए मैं अपनी तरफ से ईश्वर से तहे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अच्छा करें और अपने एग्ज़ाम टाइम में बेस्ट दें। और 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।